महान दार्शनिक आशीष नौटियाल मांग करने लगेंगी कि पहाड़ वालों के लिए पहाड़ यूनिवर्सिटी, मैदान वालों के लिए मैदान यूनिवर्सिटी। तो हरीश रावत मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने के लिए जिस मुस्लिम यूनिवर्सिटी का खेल बेच रहे हैं वह पूरी तरह से दारुल इस्लाम की नींव रखता है। एक सेकंड लगता है ट्रिगर दबाने के लिए और ये सब तैयार रहते हैं। हरीश रावत उत्तराखंड के सर सैयद अहमद खान बनने का ख्वाब पाल बैठे। K2O पोटेशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र बना होगा और खतना करना इसके लिए निहायती आवश्यक शर्त होगी। हम दारुल इस्लाम और दारुल हरब के खेल को तब तक इतने अच्छे से नहीं जानते थे, लेकिन नेहरू के नमक में डूबे कुछ लोग जब उत्तराखंडियत की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि उनकी जुबान में उत्तराखंडियत और दिल में हुर्रियत बस रही है। ये उत्तराखंडियत सिंड्रोम है जिससे हरीश रावत वर्तमान में पीड़ित हैं। नमस्कार, मैं आशीष, आप देख रहे हैं पहाड़ी पैंडा। उत्तराखंड में एक कहावत है कि भीतर का पिंडालू बैर बेची और बैर का पिंडालू डेफर थी जी। इस कहावत का अर्थ है कि जो अरबी होती है, जिसे कि पहाड़ों में पिंडालू कहते हैं, घर की अरबी को बाहर भेज दिया और बाहर से जो अरबी खरीद करके लाए उसे अपने पिछवाड़ों में दबा लिया। तो ये इसका मीनिंग बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तराखंड में कुछ ही दिन में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के नतीजे अभी तक तो अस्पष्ट लग रहे थे, लेकिन जैसे ही पिछली बार दो विधानसभा सीटों से हारने में कामयाब रहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हरदा उर्फ हारदा ने इस गेम को अब एक तरफा करने का मूड बना लिया है और इस रुझान स्पष्ट होने लगे हैं। देश भर में जिस तरह से कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस की मिट्टी पलीत की है, उसी राह पर हरीश रावत चल पड़े। हरीश रावत ने घोषणा की है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड राज्य में मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना करेंगे। एक तरफ से दिल्ली को हिंदू विरोधी दंगों में झोंकने वाली आम आदमी पार्टी, ताहिर हुसैनवादी, और दूसरी तरफ से हुर्रियत वाली कांग्रेस, इन सब ने मिलकर देवभूमि उत्तराखंड को चारों तरफ से घेर लिया है। हुआ ये कि देश के बाकी राज्यों की तरह उत्तराखंड में भी कांग्रेस पतनोन्मुखी हो रखी है। पूरी तरह से पार्टी के भीतर जमकर सरपुठवल हो रही है और इसी क्रम में हरीश रावत ने दिल्ली में रो धो करके किसी तरह से कांग्रेस से सीएम का चेहरा खुद को बुलवा लिया। ये खूब ड्रामा चला। हम जानते हैं हरीश रावत की नौटंकी को। हरीश रावत सीएम रहते 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान हरिद्वार ग्रामीण और किच्छा दोनों सीटों से चुनाव हार गए थे बुरी तरह। हुआ ये कि हरीश रावत को जिस जिस जगह से टिकट दिया गया, इस बार वहां कभी उनके चेले कहे जाने वाले कांग्रेसी नेताओं ने भी उनके खिलाफ जमकर बगावत कर दी। रणजीत रावत ने तो यह भी आरोप लगाया कि हरीश रावत दिन रात टोना टोटका करते हैं, बंदर और सुअरों की बलि देते हैं। हरीश रावत ने फिर दिल्ली जाकर के शिकायत की और उन्हें किसी तरह आखिरकार लाल कुआं सीट से टिकट दे दिया गया चुनाव लड़ने के लिए। यहां भी उनके खिलाफ पार्टी नेता और समर्थक जम करके विरोध कर रहे हैं। कुछ तो उनकी उम्र का लिहाज करना और कुछ उनकी हार के सिलसिले में खलल नहीं डालना चाहते हैं। वो यही सोच करके चुप रहेंगे, इसको बार फिर हारने दो। हरीश रावत कांग्रेस के लड़की हूं लड़ सकती हूं वाले कांग्रेसी कैंपेन को लाल पानी के साथ पी गए और वहां से जो कांग्रेस की महिला उम्मीदवार संध्या डाला कोटी, उन्होंने शिकायत की है कि हरीश रावत के द्वारा उन्हें डराने धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। ये तो है कांग्रेस के कैंपेन की हकीकत। ऐसे ही एक और नेता बागी अकील अहमद जिनका नाम है, उन्होंने हरीश रावत को ने यह कहकर के शांत करना पड़ा कि उत्तराखंड में कांग्रेस के लौटते ही मुस्लिम यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा। यह सुनकर के अकील अहमद ने अपना नामांकन रद्द कर दिया और किसी तरह उसको चुप कर दिया। अब ये तो थी अकील अहमद की बात, उसका तो नाम ही ऐसा है कि उससे शिकायत करना भी बेकार है। लेकिन नेहरू के नमक में डूबे कुछ लोग जब उत्तराखंडियत की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि उनकी जुबान में उत्तराखंडियत और दिल में हुर्रियत बस रही है। ये उत्तराखंडियत सिंड्रोम है जिससे हरीश रावत वर्तमान में पीड़ित हैं। पहले से ही रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाने के लिए जिस हरीश रावत पर आरोप लगे हैं, वो जब देवभूमि में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात करते हैं तब हमारे कान खुद ही खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का मुद्दा नहीं होता है, बल्कि आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए एक नया जख्म तैयार करने वाली बात होती है। और वो सिर्फ इसलिए ताकि कांग्रेस की कम से कम एक विधानसभा सीट निकल आए। ये सब बातें अब तक ओवैसी या फिर यूपी का कोई रैंडम मौलाना करता ही था, लेकिन अब उत्तराखंड में भी ये तुष्टिकरण का जरिया बनता जा रहा है। हरीश रावत उत्तराखंड के सर सैयद अहमद खान बनने का ख्वाब पाल बैठे हैं और उन्हें इसमें शर्म भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री थे पिछली बार तब वे उत्तराखंड में जुमे की नमाज की छुट्टी घोषित कर चुके हैं। आज वो अपने इसी फैसले से एकदम से मुकर गए हैं, एकदम इस्लामोफोबिक बयान दे रहे हैं कि मैंने तो ये छुट्टियां कराई ही नहीं, ऐसा कोई आदेश मैंने दिया ही नहीं। अगर कोई इसका सबूत ले आए तो वो राजनीति से त्याग पत्र देने को भी तैयार थे, लेकिन जैसे ही नमाज की छुट्टी के आदेश वाली कॉपियां बाहर कुछ संगी और असहिष्णु लोग लेकर के आए, हरीश रावत ने जवाब देना बंद कर दिया। लोगों का ये कहना है कि वो कहीं चादर चढ़ाने भी चले गए, शायद इस वजह से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अगर देश के सेकुलर फैब्रिक के लिए ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनानी इतनी ही ज़रूरी है तो फिर हरदा से हमारी एक और विनती है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने के साथ साथ वो किसी खतने वाले को भी इसका टेंडर दे दें
और गाइडलाइंस या शर्तें भी जारी कर दें कि इस यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए सबसे पहले देवभूमि के अभ्यर्थियों को अपने हाथों में K2O पोटेशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र गुदवाना होगा और खतना करना इसके लिए निहायत ही आवश्यक शर्त होगी। देवभूमि कहे जाने वाले इस राज्य में अगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी चुनावी वादे होने लगे तो आप आज से 5 साल बाद का सोचिए कि यहाँ क्या होने वाला है। आप याद करिए कि 2007 में जब भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता था तो देहरादून के ही घंटाघर से लेकर के इनामुल्ला बिल्डिंग, प्रिंस चौक वाला जो एरिया है वहाँ तक किस तरह की झांकियाँ निकली थी। ये तो रही 2007 के क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात। आप पुलवामा के समय को याद करिए कि यहाँ पर कश्मीरियत वाले कश्मीर के कुछ छात्रों ने यहाँ पर क्या उत्पात मचाया था। पुलिस की नाक में दम कर दिया था। शैला रशीद जैसे लोग ट्विटर पर उनको भड़काने के लिए 1 सेकंड लगता है ट्रिगर दबाने के लिए और ये सब तैयार रहते हैं। पत्थरबाजी पूरे देश में अब जाकर के आम बात हुई है, लेकिन देहरादून आज से 13-14 साल पहले से ही इसका ट्रेलर देख चुका है या शायद इससे पहले भी ये सब हुआ होगा, लेकिन हम दारुल इस्लाम और दारुल हरब के खेल को तब तक इतने अच्छे से नहीं जानते थे। देश में एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कम है क्या जो जिन्ना की तस्वीरों या फिर दिल्ली में होने वाले दंगों की वजह से जो चर्चा में रहती है। उस यूनिवर्सिटी की नींव सर सैयद अहमद खान ने रखी थी और अब उत्तराखंड में उत्तराखंडियत के नाम पर हर सैयद अहमद दा पैदा हो रहा है इस बुढ़ापे में सीएम बनने के लिए। तो हरीश रावत मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने के लिए जिस मुस्लिम यूनिवर्सिटी का खेल बेच रहे हैं वह पूरी तरह से दारुल इस्लाम की नींव रखता है, यानी इस्लाम का शासन। ये अजीब बात लगती है क्योंकि प्रदेश तो शांति और सौहार्द का है, यहाँ हिंदू मुसलमान तो होना ही नहीं चाहिए। यही बात तो हम सब भी कह रहे हैं कि हरीश रावत को हिंदू मुसलमान में नहीं बांटना चाहिए, समाज को बांटने की जरूरत ही नहीं है। उन्हें तो अकील अहमद को इस बात पे उससे लड़ाई करनी चाहिए थी कि हिंदू और मुस्लिमों को एक साथ एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहिए, वरना कल के दिन एक आकर के महान दार्शनिक आशीष नौटियाल मांग करने लगेंगी कि पहाड़ वालों के लिए पहाड़ यूनिवर्सिटी, मैदान वालों के लिए मैदान यूनिवर्सिटी, मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटी बना दी जाए या और भी कई ऐसी मांगे आ सकती हैं। कल किसने देखा है वो तो अब हमें आखिर में ये सोचना है कि ऐसे समय में जब हम अपने पहाड़ और देवभूमि में अवैध निर्माण या अवैध घुसपैठ से सुरक्षा के लिए सत्ता से भू कानून की मांग कर रहे हैं, क्या कांग्रेस को वोट दे करके इस देवभूमि की हम हितों की इसकी रक्षा कर सकते हैं? अब ये उत्तराखंडियत मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस सब में बांट करके एक बार का कार्यकाल का सपना आप देख सकते हैं, लेकिन जिस नासूर जिस जख्म को आप इस राज्य को, इस पहाड़ी राज्य को देना चाहते हैं वो आम जनता की, उसे तो आम जनता देख भी नहीं पाती। वो तो हम या कुछ मेरे जैसे 2-4 नफरत फैलाने वाले लोग हैं जो इस बात को समझ सकते हैं और बोल सकते हैं। आम जनता के तो इससे फर्क भी नहीं पड़ता है, खासकर उत्तराखंड जैसे राज्य में। अगर हम इसी चीज़ की बात करें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें, तो हरीश रावत जी को ये भी तो देखना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में जिस मुस्लिम समुदाय को हमेशा ये कह करके डराया जाता रहा है कि उन्हें आज भाजपा आ गई तो ये हो जाएगा, भाजपा आ गई तो वो हो जाएगा, वही मुस्लिम समुदाय के लोग आज ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए ना आप लोग, वही मुस्लिम समुदाय के लोग बता रहे हैं कि हाँ, जो केंद्र की स्कीम हो, सबका साथ सबका विकास वाला नारा हो, वो उनमें यकीन करने लग गए, लेकिन हरीश रावत उन चीज़ों में यकीन नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके पीछे क्या लॉजिक है? या तो आप तो सीधी सीधी अभी मतलब 15 साल पुरानी या नेहरू कालीन उसमें चल रहे हैं कि एक तरफ मुस्लिम लीग, एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ जो भी है, तो आप तो उसी समय को वापस लाना चाह रहे हैं। आप तो समाधान की बात करते हैं ना, तो आप तो खुद चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान हमेशा टूटा रहे, उनके बीच में मतभेद ही बने रहें और ये खाई हमेशा बढ़ती ही रहे। उत्तराखंड में चुनाव स्थिति क्या है क्या नहीं, इस पर एक विस्तृत वीडियो में जल्दी लेकर के आऊँगा और उसमें उत्तराखंड के चुनाव का अब तक का आंकलन भी, जो कि सबसे लगभग छुपा हुआ है और वहाँ पर खूब खेल हो रहा है, वो भी मैं सबके सामने लेके आऊँगा। कौन जीत रहा है और किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, मैं अपना एग्जिट पोल जल्दी ही आपके सामने लेकर के आऊँगा। कई लोग पूछ भी रहे हैं कि क्या होने वाला है। तब तक देखते रहिए पहाड़ी पेंडा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का आइकन जो नहीं दबाएगा उसे हरदा की यूनिवर्सिटी में सबसे पहले एडमिशन लेने भेजा जाएगा। शर्त आपको याद होगी ही। देखते रहिए पहाड़ी पेंडा। धन्यवाद।